कोलकाता के चर्चित डॉक्टर केस में सीबीआई को एक बड़ी सफलता मिली है। करीब 1 महीने की गहन जांच के बाद एजेंसी को इस मामले में एक अहम सुराग हाथ लगा है, जिससे केस में नई दिशा मिल सकती है। ताजा मिली जानकारी के अनुसार जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में मुख्य आरोपी को साफ तौर पर लाल टी शर्ट में देखा गया है। शुरुआती जांच में यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि यह शख्स अस्पताल के स्टाफ का कोई सदस्य हो सकता है, लेकिन सीबीआई की विस्तृत जांच में यह बात सामने आई कि अस्पताल में कोई भी इस व्यक्ति को पहचानता नहीं है। इस रहस्यमयी व्यक्ति की पहचान न हो पाने के कारण जांच की सुई उसी की तरफ घूम गई। अब इस फुटेज के आधार पर सीबीआई को बड़ी प्रगति हाथ लगी है, जिससे केस की जांच में तेजी आ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुराग मामले की गुत्थी को सुलझाने में निर्णायक साबित हो सकता है। इस केस से जुड़े लोगों का कहना है कि सीबीआई की इस उपलब्धि से उम्मीद जगी है कि दोषियों तक पहुंचने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। केस की संवेदनशीलता और इसमें लगातार हो रहे खुलासों के कारण यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सभी की निगाहें सीबीआई की आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं, जिससे इस रहस्यमयी शख्स की पहचान हो सके और न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा सके। कोलकाता के इस केस ने न सिर्फ चिकित्सा जगत बल्कि आम जनता के बीच भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर वह लाल टी शर्ट वाला व्यक्ति कौन है और उसकी इस पूरे मामले में भूमिका क्या है? कोलकाता डॉक्टर केस में सीबीआई को एक और महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा है। एजेंसी को उस वीडियो फुटेज की भी पुष्टि हो चुकी है, जिसमें मुख्य आरोपी को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये फुटेज जांच के लिए एक अहम सबूत साबित हो सकता है, जिससे केस में नए खुलासे की उम्मीद बढ़ गई है। दूसरी ओर सीबीआई ने सेमिनार हॉल को तोड़ने वाले उग्रवादियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इन उग्रवादियों से पिछले कई दिनों से गहन पूछताछ की जा रही है। सीबीआई की टीम इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर किसके आदेश पर सेमिनार हॉल को नष्ट किया गया और इसके पीछे असली साजिशकर्ता कौन है। अब इन उग्रवादियों ने पूछताछ के दौरान कुछ महत्वपूर्ण नामों का खुलासा किया है, जो इस पूरी साजिश की योजना बनाने में शामिल थे। इस जानकारी से जांच में बड़ी प्रगति हुई है और अब कुछ और बड़े चेहरों के सामने आने की उम्मीद की जा रही है। इसके साथ ही आरजी कर कॉलेज के गेस्ट हाउस को लेकर भी एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। यह वही गेस्ट हाउस है जहां पहले भी कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। फिलहाल यह गेस्ट हाउस बंद है, लेकिन इसका अतीत संदिग्ध गतिविधियों से भरा रहा है। इस नए खुलासे से सीबीआई की जांच को और गहराई मिली है, क्योंकि इस गेस्ट हाउस को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इस केस के अब तक के खुलासे न केवल कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियां पेश कर रहे हैं, बल्कि कोलकाता के चिकित्सा और शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। जांच के मौजूदा चरण में सीबीआई की कोशिश है कि इस पूरे मामले के सभी साजिशकर्ताओं और दोषियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाए। देश भर में इस केस को लेकर बढ़ती दिलचस्पी के बीच सीबीआई की हर एक कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। कोलकाता डॉक्टर केस में अब तक किसी को कोई ठोस जानकारी नहीं थी, यहाँ तक कि सीबीआई और ईडी ने भी इस जगह कोई छापेमारी नहीं की थी। लेकिन अब सीबीआई की ओर से इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे जांच को नई दिशा मिली है। इसी बीच आरोपी संजय राय को कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है। सीबीआई द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, जो इस केस में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। इस फैसले से जुड़ी हर अहम जानकारी और ताजा अपडेट को लेकर हम इस रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही इस केस से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी अब सामने आ चुकी है, जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस केस से जुड़ी हर नई जानकारी तक सबसे पहले पहुंच सकें। इसके साथ ही डॉक्टर बिटिया की आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में RPI और वी वांट जस्टिस लिखना ना भूलें। इस मामले के कई पहलू अभी भी उलझे हुए हैं और आरोपियों को सजा दिलाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। ऐसे में न्याय की इस लड़ाई में हम सबका एकजुट होना बेहद जरूरी है। कोलकाता डॉक्टर केस में न्याय की मांग अब और तेज हो रही है और इस आवाज को
और बुलंद करने के लिए आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में वी वांट जस्टिस या हिंदी में हमें न्याय चाहिए जरूर लिखें। इस बीच इस मामले में 3 बड़ी खबरें सामने आई हैं, जिन पर आज के वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे चौंकाने वाला खुलासा R.J. कर कॉलेज के भीतर स्थित एक गेस्ट हाउस को लेकर हुआ है। यह वही गेस्ट हाउस है जिसके बारे में अब तक न तो CBI और न ही ED को कोई जानकारी थी। यहाँ तक कि इस जगह पर कभी कोई छापेमारी भी नहीं हुई थी और इसका अस्तित्व पूरी तरह से अज्ञात था। अब जो तथ्य सामने आए हैं वे बेहद हैरान करने वाले हैं। खुलासा हुआ है कि R.J. कर कॉलेज के इस गेस्ट हाउस का इस्तेमाल संगीन अपराधों को अंजाम देने के लिए किया जाता था। यह एक गुप्त ठिकाना था जहां बाहरी लोगों का प्रवेश सख्ती से वर्जित था। यहाँ की गतिविधियों को इतने गुप्त तरीके से अंजाम दिया जाता था कि किसी को भनक तक नहीं लगती थी। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां भी इस केस में उजागर हुई हैं, जो जांच के लिए निर्णायक साबित हो सकती हैं। इन सभी पहलुओं पर हम आज के वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप इस मामले के हर अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोलकाता के चर्चित डॉक्टर केस में अब एक और सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। R.J. कर कॉलेज के गेस्ट हाउस को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक इस गेस्ट हाउस में न केवल अवैध अंग तस्करी का घिनौना खेल खेला जा रहा था, बल्कि वहां पर पोर्नोग्राफी की वीडियोग्राफी भी की जाती थी। यह गेस्ट हाउस आपराधिक गतिविधियों का अड्डा बन चुका था, जहां हर तरह की गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। दूसरी बड़ी खबर जो सामने आई है वह यह है कि 8 और 9 अगस्त की रात जब इस भयावह घटना को अंजाम दिया गया था, उसके 4-5 दिन बाद एक उग्रवादी भीड़ ने अस्पताल पर हमला कर दिया। सेमिनार हॉल में दाखिल हुई इस हिंसक भीड़ ने हर जगह तोड़फोड़ मचाई। हालांकि यह हमला यूं ही नहीं हुआ था, बल्कि यह पूरी तरह से एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। इस भीड़ को सेमिनार हॉल में बचे हुए सबूतों को नष्ट करने के लिए जानबूझकर बुलाया गया था। ये योजना इसलिए रची गई थी ताकि उन सबूतों को मिटाया जा सके जो इस अपराध के पीछे की असली सच्चाई को उजागर कर सकते थे। यह स्पष्ट है कि इस पूरे मामले के पीछे गहरी साजिश है और यह सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि अपराधों की एक कड़ी है। जांच एजेंसियों के सामने अब एक बड़ी चुनौती है कि इस पूरे षड्यंत्र की तह तक पहुंचा जाए और उन चेहरों को बेनकाब किया जाए जो इस गेस्ट हाउस में हो रहे इन घिनौने अपराधों के पीछे हैं। R.J. कर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ अब गहराते आरोपों ने एक बार फिर शिक्षा जगत को हिलाकर रख दिया है। हाल ही में सामने आए CCTV फुटेज के आधार पर CBI ने 20 से 25 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। शुरुआती जांच में गिरफ्तार किए गए संदिग्धों ने इस घटना से अनभिज्ञता जताई, लेकिन अब CBI की जांच में खुलासा हुआ है कि यह वारदात एक बड़ी और सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। इस षड्यंत्र की जड़ें कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष और एक जूनियर डॉक्टर से जुड़ी पाई गई हैं। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने सेमिनार हॉल को तोड़वाने की योजना बनाई थी। इस साजिश के समर्थन में कई पुख्ता सबूत अब सामने आ चुके हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज वह लेटर है जो संदीप घोष ने रिनोवेशन के नाम पर जारी किया था। यह दस्तावेज अब CBI के हाथ लग चुका है, जिससे संदीप घोष की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जांच में अब घोष मुख्य आरोपी के रूप में सामने आ रहे हैं, जिन पर न केवल इस घटना की साजिश रचने बल्कि सबूत मिटाने के भी गंभीर आरोप हैं। 8 और 9 अगस्त की रात को जब यह घटना घटी थी तब इसकी भनक किसी को नहीं थी, लेकिन जैसे ही अगली सुबह मामले की जानकारी सामने आई, हर कोई सन्न रह गया। अब जबकि जांच अपने अंतिम दौर में है, यह स्पष्ट हो गया है कि इस वारदात के पीछे का षड्यंत्र पहले से ही गहरी साजिश का नतीजा था और संदीप घोष इस पूरे घटनाक्रम में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। घटनास्थल पर पुलिस और अन्य सुरक्षा दल पूरी तत्परता से मौजूद थे। डॉक्टर बिटिया के शरीर के चारों ओर करीब 11 फीट का सुरक्षा घेरा बनाया गया था ताकि क्राइम सीन को संरक्षित रखा जा सके। लेकिन इसी दौरान एक व्यक्ति लाल टी-शर्ट में मौके पर पहुंचा और उसने डॉक्टर बिटिया के शरीर को छूने का प्रयास किया। खास तौर पर उसने गर्दन पर लगे निशानों को मिटाने की कोशिश की, जो स्पष्ट रूप से सबूतों को नष्ट करने का प्रयास प्रतीत होता है। इस मामले में एक महत्वपूर्ण खुलासा डॉक्टर बिटिया के माता पिता ने किया है, जो इस जांच में एक नया मोड़ ला सकता है। उन्होंने बताया कि लाल टी-शर्ट वाला व्यक्ति हाथों में किसी प्रकार के लिक्विड से गले के निशानों को मिटाने की कोशिश कर रहा था। उनके अनुसार यह जानबूझकर किया गया था ताकि उस क्षेत्र से सबूतों को नष्ट किया जा सके। अब सवाल उठता है कि जब पुलिस और डॉक्टरों की पूरी टीम वहां मौजूद थी और एक क्राइम सीन के रूप में
सुरक्षा घेरा बनाया गया था, तो वह व्यक्ति कौन था जो इस घातक काम को अंजाम देने में सफल रहा? यह सवाल जांच में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है। उस व्यक्ति की पहचान ने सबको चौंका दिया है। न तो वह आर.जे. कर हॉस्पिटल का कोई सदस्य था, न ही डॉक्टर बिटिया के परिवार का कोई जानने वाला, और न ही उस इलाके का कोई परिचित व्यक्ति। इसके बावजूद उस व्यक्ति को भीतर जाने की अनुमति किसने दी? यह प्रतीत होता है कि वह एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति था, जिसे पुलिस भी रोकने में असमर्थ रही। उसने डॉक्टर बिटिया की बॉडी को छूने का प्रयास किया, लेकिन इस पर कोई रोकथाम नहीं की गई। इस संदर्भ में डॉक्टर बिटिया के माता पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि जानबूझकर कई महत्वपूर्ण सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है, और इसमें कोलकाता पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि 4 शट में लिखा था कि वे 10 बजे मौके पर पहुंचे थे, लेकिन वास्तविकता यह है कि वे दोपहर 1 बजे वहां पहुंचे थे। इसके बावजूद उन्हें 3 बजे तक अपनी बेटी की लाश देखने का मौका नहीं मिला। इन तथ्यों के मद्देनजर सवाल उठता है कि क्या यह सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, और क्या पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां मामले की गहराई से जांच कर रही हैं? अगर डॉक्टर बिटिया के माता पिता को इतनी देर तक अपनी बेटी के पास जाने की अनुमति नहीं दी गई, तो उस लाल टी शर्ट वाले व्यक्ति को इतनी आसानी से अंदर जाने की अनुमति कैसे दी गई? यह स्पष्ट करता है कि इस पूरे मामले को दबाने और सबूतों को नष्ट करने के लिए एक सोची समझी योजना बनाई गई थी। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। अगर कोलकाता पुलिस का दावा सच है कि डॉक्टर बिटिया के परिवार वाले सुबह 10 बजे ही मौके पर पहुंचे थे, तो फिर 10 से 11 बजे के बीच वह व्यक्ति कौन था जो डॉक्टर बिटिया के परिवार के सदस्य के रूप में भीतर घुसने की कोशिश कर रहा था? यदि परिवार वास्तव में उस समय मौके पर नहीं था, तो यह व्यक्ति किस आधार पर वहां मौजूद था और उसकी पहचान किसने की? यह सवाल अब जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, और इसका जवाब पुलिस को जल्द देना होगा। डॉक्टर बिटिया के माता पिता द्वारा किए गए खुलासे ने कोलकाता पुलिस के खिलाफ गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा खुलासों के मुताबिक एक उच्च पुलिस अधिकारी ने न केवल उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की, बल्कि धमकाया भी। उन्हें निर्देशित किया गया कि वे चुप रहें और किसी भी जानकारी को सार्वजनिक न करें। उस समय डॉक्टर बिटिया के माता पिता गहरे सदमे में थे, क्योंकि उनकी बेटी का शव उनके सामने पड़ा था और वे पूरी तरह असमंजस में थे कि क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। डॉक्टर बिटिया के पिता ने एक और गंभीर आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनसे एक सादे कागज पर हस्ताक्षर करने की कोशिश की। यह आरोप इस मामले का सबसे अहम पहलू बनकर उभरा है। सवाल यह उठता है कि सादे कागज पर हस्ताक्षर कराने का क्या मतलब था, और इसके पीछे कोलकाता पुलिस का उद्देश्य क्या? यह स्थिति यह संकेत देती है कि पुलिस की ओर से संभवतः एक गहरी साजिश का हिस्सा होने की संभावना है, जिससे सच्चाई को दबाने की कोशिश की गई हो। कोलकाता पुलिस इस मामले में अब संदेह के घेरे में आ गई है। क्या पुलिस का कोई अधिकारी संदीप घोष की मदद कर रहा था, या जानबूझकर सबूतों को छिपाने की कोशिश की जा रही थी? यह एक गंभीर प्रश्न है, जिसका उत्तर खोजा जाना अत्यंत आवश्यक है। नए खुलासों के साथ पूरा मामला और भी पेचीदा होता नजर आ रहा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है, लेकिन आरोपी संजय रॉय को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। अदालत ने संजय रॉय को एक बार फिर से बड़ा झटका दिया है। हाल ही में 150 ग्राम सीमेंट से संजय रॉय का डीएनए मिल गया है, जिससे वह इस मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर और भी फंस चुका है। इसके परिणाम स्वरूप अदालत ने संजय रॉय की रिमांड को 14 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि संजय रॉय के लिए अब इस मामले से 14 दिन हो जाएंगे। बचना और भी मुश्किल हो गया है। संदीप घोष भी इस मामले से बच नहीं पाएंगे। सीबीआई ने उन्हें और अन्य संदिग्धों को पूरी तरह घेर लिया है और मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। जैसे ही इस मामले का मुख्य आरोपी सामने आएगा, कोलकाता के कई प्रमुख नामों का खुलासा भी हो सकता है। संदीप घोष को अब मिनी सीएम के रूप में जाना जा रहा है, क्योंकि उनकी पहुंच बड़े बड़े लोगों तक है। आर.जे. कर कॉलेज पर गंभीर आरोप लगने के बाद भी संदीप घोष ने इस्तीफा देने के तुरंत बाद एक अन्य कॉलेज में नियुक्ति प्राप्त की, जो उनकी पहुंच और प्रभाव को दर्शाता है। इस स्थिति में यह स्पष्ट है कि आरोपी अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली हो सकते हैं, जो इस मामले में शामिल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या डॉक्टर बिटिया को जल्द न्याय मिलना आवश्यक नहीं है? आपकी राय इस पर क्या है? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करें और डॉक्टर बिटिया के लिए वी वांट जस्टिस लिखना न भूलें।